हंसता नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना बस करना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और हंसता नहीं कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब तो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने
राधे मेरी स्वामिनी, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वंशी विभूषित श्याम है, धनुष भूषित राम, दोनों ही को है मेरा बारंबार प्रणाम। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे घर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना योगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़ आया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान।
रहते हो भगवन मंदिर में। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए परम पूज्य श्री पूज्य महाराज श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि दत्ता विधान परमेश्वरस्मै भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की बोलिए सच्चिदानंद भगवान
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय पिबस्वामृतमेतयेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रीतुकामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचेतरतिः दध्यादिकं मोह वशादवोचत्। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जो मे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसानि द्विधमेव सारम्, दुःखावसानि द्विधमेव ज्ञेयम्। देहावसानि द्विधमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जो वे पिबस्वामृतमेतयेव
तदेव गोविन्ददामो धर्माधवेति जो मे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं परमं वदामि आवरणेत मधुराक्षराणि गोविन्दधामो धर्माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जुवे समागते दण्ड दरीकृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्दधामो धर्माधवेति गोविन्दधामो धर्माधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बालकृष्ण कन्हैया लाल की पवन सुत हनुमान की सद्गुरुदेव की सब संतन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमुत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परेरीश्वरः
सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका वविभावुकाः रसिका वविभावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए परम पवित्र गंगा मैया के तट पर बैठकर और विशेष करके अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर आज फिर एक बार जो है श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करने का सुअवसर अपने को प्राप्त हुआ है। तो श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत में प्रधानतया 3 संवाद। प्रथम संवाद जो है सूत और शौनकादियों का संवाद। दूसरा जो है सनक सनातन जो सनकादि ऋषि और नारद जी का संवाद। और तीसरा जो है सुखदेव और परीक्षित महाराज का संवाद। इन्हीं संवादों के 3 संवाद और उसमें प्रधान सुखदेव और राजा परीक्षित का ही संवाद प्रधान है। तो आइए हम 3 संवाद में इन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। भागवत कथा जो है वो पान करना है उसका, और वो भी मुख से नहीं, किससे करना है? श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा। कथा का श्रवण मनन पान जो है, कथा का पान जो है वो श्रोत्र इंद्रियों से किया जाता है, ताकि श्रोत्र इंद्रियों से ही भीतर जो है हमारे अंतःकरण तक ये अमृत पहुंचेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण, और उसके बाद श्रवण के बाद नंबर आता है मनन। श्रवण, मनन और तीसरा है निधिध्यासन। तो चलो पहले हम श्रवण कर लें, तभी तो हम उसका कुछ चिंतन कर सकते हैं, उसका मनन कर सकते हैं। क्या होता है जब कोई श्रवण किया जाए अच्छी ढंग से, तो ही उसके बाद जो है उसका मनन होता है। मनन के लिए प्रथम श्रवण जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो भी श्रवण करके 7 दिन में हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। और वैसे इस भागवत कथा में जो है श्रवण करने के लिए भी अनेक बीच में उसके व्यवधान आ जाते हैं, अनेक प्रतिबंध आ जाते हैं, फिर भी जीवात्मा को कैसे ही उसके पुण्य से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, दुर्लभैव कथा लोकी श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थिना पुण्येनैव तु लभ्यते। इसके लिए अनंत जन्म का पुण्य लाभ चाहिए, तो ही ये प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ है कथा लोग, और सब चीज बड़े सुलभ होता है, लेकिन कथा जो कहते हैं भगवत कथा बड़ी दुर्लभ होती है। और
हमें वो दुर्लभता से मिली है और हम मान सकते हैं अपने आप को कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम उस दुर्लभ कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब जो है हमें उस सुअवसर का लाभ उठाकर उसका श्रवण करना है। तो जीवन में श्रवण लाभ, और वो भी कथा का, वेदांत का और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण जो मिल जाए तो देखना है क्या होता है। देखो वो कुछ लोग कहते भाई देखो हम तो संसारी है, हमारे क्या पल्ले पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे गोपियों ने भी घर रहकर ही अपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। गोपी नाम परमानंदम आसित गोविंद दर्शने। गोपियों का परमानंद, हमें तो खाने पीने में और पहनने में आनंद आता है, लेकिन उन गोपियों का क्या था? गोपी नाम परमानंद आसित गोविंद दर्शने। शतम युग शतमिवं यासाम येन विना ननते। तो उनको तो ये केवल गोविंद का दर्शन ही सब कुछ था, परमानंद था। इसलिए जीवन में कोई संसारी हो या कोई भगवा वस्त्रधारी सन्यासी हो या श्वेत वस्त्रधारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल उसको जीवन में क्या चाहिए? आनंद कहाँ लेता है? वो संसार में लेता है या परमार्थ में लेता है, वो विशेषता है। क्योंकि संसार का आनंद जो है पल भर में नष्ट होने वाला होता है, और परमार्थ का आनंद जो होता है वो अनंत काल तक वो अविनाशी होता है। तो जब जो है हम क्षणिक सुख के पीछे अतुर होकर, व्याकुल होकर दौड़ते रहते हैं, तो वो सुख हमसे और दूर जाता है। अगर हम अविनाशी सुख के पीछे चढ़ेंगे तो अपने आप, इसलिए कहते हैं वेदांत में श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस जो सबको प्यारा लगता है, शरीर को भी प्यारा लगता है, मन को प्यारा लगता है, सबको प्यारा लगता है वो प्रेयस। और एक श्रेयस, श्रेयस जो है प्रेयस में प्रारंभ में बड़ा सुख आता है और बाद में थोड़े पल में बाद उसका आनंद लुप्त हो जाता है। लेकिन श्रेयस जो है, श्रेयस सदा के लिए सुखदायक है। प्रारंभ में हो सकता है कि सुख लगेगा कि तो अपने तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है, अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन श्रेयस जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है, और प्रेयस जो है दुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो है श्रेयस और प्रेयस ये बड़े ही विस्तार से वेद व्यास जी ने उसका बखान किया है, वर्णन किया है। क्योंकि सर्व वेदांत सारम यत्, सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैक्यत्व लक्षणम। यही जीवन में है, क्योंकि वो सर्व वेदांत सारम यत्, सभी वेदांत का सार जो है, वेदांत जैसे वेदों का सार है वेदांत, वेदों में लास्ट में ही वेदांत आता है। तो वेदांत में कर्म कांड है, उपासना कांड आदि सब है, और अंत में क्या है? वेदांत है। तो वेद का जो अंत वेदांत सार जो है मोक्ष का, मोक्ष प्रदान करने वाला वो है। इसलिए तो परीक्षित जब आगे सुनोगे आप कथा में जो है, जब परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तो अंत में वचन क्या निकले थे उनके? क्या निकले थे वचन? अहम ब्रह्म परम धाम, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मानं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याध्यायसे निष्कृते। दशन्तं तक्षकं
पादे दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशानने न दक्षासि शरीरं च विश्वं च परमात्मनः। उनके वाक्य निकलेंगे कि मैं जो पर ब्रह्म हूँ, अब मुझे तक्षक कुछ नहीं कर सकता है, मौत मुझे छू नहीं सकती है, क्योंकि मैं तो अमर हूँ, अजन्मा हूँ, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मरण किस चीज का होगा। इसलिए मैं और मेरा शरीर, ये शरीर जन्मा था, अगर काटना भी है तो शरीर काटेगा वो, न रक्षन्ति शरीरंच, वो शरीर को काटेगा, मुझे नहीं, और मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा ज्ञान परीक्षित के अंतःकरण में उदित हो गया। इसलिए भागवत कथा श्रवण करके वो निश्चिंत रहे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा ही हूँ, आत्मा जो है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान सुखदेव जी महाराज ने उनको ज्ञात करा दिया कि तुम मरने वाले नहीं हो, मरने वाला कोई विनाशी शरीर है, वो तो सदा के लिए विनाशी है। अज्ञानंच निरस्तंच अज्ञानंच निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्क्रिया। तो ये जो परीक्षित के वाक्य निकलेंगे, आगे निकले हैं, तो भगवता दर्शितम क्षेमम परम भागवत पदम। वो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा अज्ञान दूर हो चुका है। आज क्या है, ज्ञान के पीछे कोई पड़ता नहीं है, अज्ञान के पीछे सभी दौड़ते जा रहे हैं। तो अज्ञानी तो दुखी होगा ही, अज्ञान के पीछे दौड़ने वाले सदैव दुखी होंगे, और ज्ञान के पीछे पड़ने वाले, प्रकाश के पीछे जाने वाले अपने गंतव्य स्थान पर वो बराबर पहुंचेंगे, और अंधकार में भटकने वाले अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अंधेरा है। तो इसलिए ज्ञान रूपी रास्ता जो है ज्ञान का है, और अज्ञान अंधकार रूपी रास्ता जो है अज्ञान का है। तो प्रकाश रूपी रास्ता जीवन जल्दी नहीं अपनाता है, कई अंधेरे में ठोकरे खा कर फिर कभी भाग्यवश से आंखें खुल जाए तो ही वो ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी मार्ग पर चलने के लिए निश्चित करता है, और निश्चय करके वो चलने लग जाता है। तस्माद परम किंचित न शुध्यते न विद्यते। इसलिए अंतःकरण को शीघ्र शुद्ध करने के लिए ये कथा श्रवण करना भी बहुत पावरफुल है। इसलिए क्योंकि वो अंधकार की ओर कौन ले जाता है, उसका मन, और उसको शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, कथा श्रवण, वेदांत श्रवण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। भागवत तो प्राप्त होता है, लेकिन तब होता है जब उसके अनंत जन्मों के पीछे जो जन्म लेकर आया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, उसका पुण्य लेकर आया हो या पुण्य कमा कर आया हो, तो उसको भागवत की प्राप्ति होती है। इस तरह जो श्रीमद् भागवत जो है वो अनायास नहीं मिलता। भागवत में ऐसा उल्लेख आता है कि देवताओं को भी भागवत में मिलता है, देवता भी तरसते हैं। जब कई ऐसा उल्लेख आता है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर लिए, सुनाने जा रहे थे, तब जो है देवता जो है सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवता वहां पहुंच गए, किसके लिए, आपने पास जो है स्वर्ग का अमृत लेकर पहुंचे और उस सत्संग में पहुंच गए। भाई सत्संग में अगर कोई आकर चुपचाप बैठ जाता है तो थोड़े ना सुखदेव जी उनको भगा देते, लेकिन वो आशीष खाली आकर नहीं आए, मतलब
कथा श्रवण करके उद्देश्य से नहीं आए। क्या लेके आए? प्रलोभन। एक अमृत का कलश लेकर आए, अमृत लेकर आए हैं और मानो ये कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज, ये आपका जो जिसको आप कथा श्रवण करा रहे परीक्षित को, ये तो 7 दिन में ये मरने वाले हैं, मौत के मुंह में जाने वाले हैं। इसलिए आप ऐसा करो, ये जो स्वर्ग का अमृत है इनको पिला दो ताकि ये अजर अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और आप इनको जो कथा श्रवण करना करा रहे हो वो कथा हमें श्रवण करा लो, हम सुनना चाहते हैं, हम सुनेंगे वो कथा। तब मानो सुखदेव जी ने कहा, कथा वसुधा तो कथा लोकी, ये कथा और स्वर्ग का अमृत। वसुधा व कथा लोकी क्वाच क्वक्मनीर महान। एक जो है दिव्य मणि और एक कांच का मणि। अब दोनों में क्या समानता हो सकती है? एक कांच का है या असली हीरा है। तो दोनों में जो है लाइट तो लाइट जाती रहती है, लेकिन अपना यहाँ सिस्टम है, तुरंत ऑटोमेटिक जो है जनरेटर शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा बीच में 2-4 सेकंड 5 सेकंड लग जाता है। तो क्या कर रहे थे हम? क्वस्वदा कथा लोकी क्वक्काच क्वक्मनीर महान। तो और मानो परीक्षित को पूछा होता, चलो देख लो भैया, ये देवता अमृत लेकर आए हैं, मैं तो कथा रूपे अमृत आपको सुनाऊंगा, पिलाऊंगा, और ये देवता अमृत का कलश लेकर आए तो पी लो, ये चाहिए ये चाहिए। तो क्या है? परीक्षित ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके मुखारविंद से झरने वाला कथा रूपी अमृत ही पीऊंगा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभा। मैं तो केवल कथा रूपी अमृत का पान करूंगा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। तो ये जो भागवत जो है श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए इसका बड़ा महत्व कहा है। और कलयुग के लिए तो बड़ा सुंदर अवसर है। कलयुग के जीवात्मा तपस्या या ज्ञान प्राप्ति के पीछे नहीं जा पाते और उनके पास उतना समय भी नहीं है और उतनी क्वालिटी भी नहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो क्या करना है? बस श्रवण करना है और शुद्ध अंतःकरण से श्रवण करना है। तो क्या होगा? अनायास हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। भागवत जो है श्रवण करने के बाद हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी और धीरे धीरे भक्ति जो है ज्ञान की ओर खींच ले जाती है। भक्ति मन में आई है तो धीरे 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 वो भक्त जो बन गया वो चाहता है कि मेरा परमात्मा कैसा है, मेरे परमात्मा क्या वो गोपियों के साथ केवल क्रीड़ा रासलीला करते हैं क्या? उसमें क्या है, क्या गुण है, क्या मेरे असली परमात्मा जो है वो कैसे है? तो ज्ञान की मुमुक्षा उसके मन अंतःकरण में जाग जाती है और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो अपनी पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए यहाँ भागवत कथा में सुखदेव जी ने पद्म पुराण से जो है भागवत का महात्म्य लिया है। भागवत क्या है? तो कहते हैं भागवत का महात्म्य जो है भाई कोई भी ये तो स्वभाव है, कोई जानना चाहता है भाई, जो कोई चीज लेना चाहता है या खरीदना चाहता है वो चाहता है कि भाई कोई इसको आजमाया हो और उसका क्या रिजल्ट हो, वो रिजल्ट के अनुरूप अगर रिजल्ट ठीक है तो हम भी एक चीज वस्तु ले लेंगे। हर कोई सोचता है कि वो चीज हम भी कुछ ले लें, पर उसकी क्वालिटी देखकर
क्या क्वालिटी? हर कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी खरीदना चाहे तो उसके पीछे जो है बैकग्राउंड देखता है कि नहीं, कि क्या किसी ने इसको आजमा के देखा है और क्या रिजल्ट आया उसका। तो भागवत भी श्रवण तो कराना है, पर उसको कोई सुनकर कोई 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त हो चुका है या ऐसी कोई प्राप्ति हो चुकी है क्या? नहीं। और क्या प्राप्त कर लिया, उसको क्या प्राप्त हुआ, ये जो है कोई भी देखना चाहता है। इसलिए सप्ताहेन श्रुतं चैतद, सप्ताहेन श्रुतं चैतद सर्वदा मुक्तिदायकम। सप्ताह भर में, एक हफ्ता श्रवण करके जो है वो कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ पर जो है पद्म पुराण से संवाद लाया, कथा लाया और कहते हैं एक बार जो ऐसा है कि जो देवर्षि नारद जो है पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते देखा कि हर कोई दुखी है, सुखी कोई नहीं है। जिसको देखो वो सब दुखी है। अब संसार को संत जब दुखी देखते प्रजा को, उसको बड़ा दुख होता है। किसी भी उसके भगत के चेहरे पर कोई दुखी उदासीनता देख लेता है तो वो उस दुख को दूर करना चाहता है। बताओ भाई क्या दुख है? तो देवर्षि नारद ने सोचा कि सारी प्रजा जो है दुखी है, हर कोई दुखी है, सुखी कोई नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद पूरे भ्रमण करते कई तीर्थों में गए, हर जगह गए, लेकिन सभी दुखी हैं, सभी अपने अपने मार्गों में भटके हुए हैं। कोई सुख तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुख के मार्ग पर कोई चलता नहीं। सुख कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है सुखी, कोई दुख नहीं चाहता है। सुख चाहने मात्र से तो सुख नहीं मिलता। सुख तब मिलता है जब सुख के मार्ग पर चलोगे तो ही मिलेगा ना। अब आप मार्केट में खरीदना चाहते हो, अब मार्केट की ओर ही जाना पड़ेगा तो ये वस्तु मिलेगी। अगर जंगल की ओर गए तो क्या मिलेगा? वो वस्तु नहीं मिलेगी। जहां मिलती उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए सुख के मार्ग पर चलोगे तो ही सुख मिलेगा। सुख चाहने मात्र से तो नहीं, सुख चाहना और दुख के मार्ग को अपनाना। तो कौन सी बुद्धिमानी है? कैसे सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। उसी तरह जो है देवर्षि नारद ने यही देखा कि हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सभी भटके हुए हैं। अब इनको जो है अब रास्ता दिखाना चाहिए। बड़े दुखी हो गए और कहते हैं कि वो हर जगह में, लेकिन उनको हर जगह जो है पाप ही नजर आया है। ऐसा नहीं कि देवर्षि नारद जी की पाप दृष्टि हो चुकी थी, असली को देख रहे थे। तो ऐसे भटकते भटकते देवर्षि नारद जो है हर तीर्थ को देखा, हर महात्मा को देखा, हर पंडितों को देखा, लेकिन सभी अन्य ही वासना में लगे हुए थे। और फिर वो धीरे धीरे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की भूमि पर पहुंच गए तो वहां देखा एक दिव्य नारी है, दिव्य सुंदरी है, और उसके आसपास भी उसकी सखियां बहुत हैं, और उसके पास 2 जो पुत्र हैं वो मूर्छित पड़े हुए हैं। देवर्षि नारद वहां से देखें और आगे निकलने जा रहे हैं तो उस तरुण ने देखा और देवर्षि नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। देवर्षि नारद ने देखा और आगे निकलने जा रहे थे। एका तु तरुणी तत्र विषिन्ना खिन्न मानसा वृद्धोता पतितो पार्श्वे विश्वस्वंतन चेतनो। जब वहां से चलो आगे निकलते हैं सोच कर ले, देवर्षि नारद जी ने आगे कदम बढ़ाए, तब उस
सुंदरी बाला ने कहा भू भू सदोक्षरम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ओ संत महाराज, अरे थोड़ा रुको, मेरा दुख दूर करके तो आगे जाओ। मैं दुखी यहाँ पड़ी हूँ, मेरे पुत्र दुखी है और तुम आगे निकल जा रहे हो। भू भू सदोक्षरम तिष्ठ मम चिंतामपि वा नाशय। तो देवर्षि नारद खड़े हो गए और मानो पूछ लिया, भाई कहाँ हो, कौन हो, ये कौन है, ये सखिया कौन है, प्रश्न पूछा। तब देवर या सुंदरी ने कहा कि हम तो जो है हम भक्ति है और ये जितनी सारी सुंदरिया सखियां हैं वो दिव्य दिव्य जो है नदियां हैं। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। हमारा जो है प्राकट्य जो है द्राविड़ देश में हुआ और उत्पन्ने द्राविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। और फिर जो कर्नाटक के जो प्रस्थान किया, द्राविड़ में तमिलनाडु में हमारा प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ और तब कर्नाटक में हम बड़े हो गए और धीरे धीरे जो है महाराष्ट्र की ओर बढ़ गए हैं। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी बड़ा सम्मान मिला है, वो भी क्वचित क्वचित, कई कई ठिकान पर बहुत मान मिला है, सम्मान मिला है। और जैसे जैसे आगे उत्तर भारत की ओर बढ़ गई, गुर्जरी झरनता अंगता, आगे बढ़कर हम तो बिल्कुल झर हो गए, बूढ़े हो गए थे। हमारे बच्चे जो पढ़े हैं ना, ये ज्ञान वैराग्य है, सखिया जो है वो दिव्य नदियां दी है और जर्जर हो गए। तो फिर आगे कैसी तरह वहां से भी आगे निकला है और जैसे वृंदावन पहुंच गए, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और हम वृंदावन पहुंचते क्या हुआ, हम तो बड़े सुंदर हो गए, ये मेरी सखिया बड़ी सुंदर हो गई, लेकिन हमारे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र जो है वो आज भी वृद्ध पड़े हैं, जर्जर पड़े हैं, उनमें कोई चेतना नहीं आ रही है। तो वृंदावन भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। ऐसा जो है हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनको कोई ज्यादा कुछ प्रयास करता ही नहीं है, बस भक्ति है, हमारी राधा रानी है, हमारे कन्हैया है, बस उनके अलावा कोई चर्चा भी नहीं होती है। भरी बाके बिहारी लाल के मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले।
कि कहा तुमने विपदा हमारी। मेरी दीवानी थामो आकर मुरारी, बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, सब काम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरी शाम मुर्दी वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरे नाम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरी शाम मुर्दी वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार आजा। सुबह तुम्ही हो मेरे, सुबह तुम्ही हो मेरे, हो शाम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरी शाम मुर्दी वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, है नाम मुर्दी वाले, मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरी शाम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरे श्याम मुर्दी वाले। मुझे चरणों से लगाने, मेरी शाम मुर्दी वाले। मुझे शाम मुर्दी वाले, मेरी श्याम मुर्दी वाले, मेरी श्याम मुर्दी वाले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देवर्षि नारद और भक्ति का संवाद हो रहा है और भक्ति ने अनेक प्रश्न पूछे और कहा कि मेरे यहाँ तो मुझे बड़ी सुंदरता मिली है, लेकिन मेरे बालक ज्ञान वैराग्य जो है मूर्छित पड़े हुए हैं, इनके पर कृपा कर लीजिए। आप संत हो, आप और संत जो है दूसरे का दुख दूर करते हैं। संत जो है सभी के लिए शीतलता प्रदान कर लेते हैं, इसलिए आप मेरे दुख को दूर कर लीजिए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि आप चिंता मत करना, कलयुग में जो है, कलयुग में भी अब भी ज्ञान है और वैराग्य भी है, तो इनको जगाऊंगा, इनको मैं निश्चित रूप से जगाऊंगा। तो उन्होंने अनेक प्रयास कर ले, उन्होंने वेद आदि जो है, क्योंकि 64 विद्या में पारंगत देवर्षि नारद जी ने हर प्रयास किया और कहा भी कलयुग तो वैसा भी बड़ा पावरफुल होता है। कलिना सदृशम कोपि युगो नास्ति वरानने। कलयुग में जो है, ये सभी युगों में श्रेष्ठ युग कहते देवर्षि नारद। कलिना सदृशम कोपि युगो नास्ति वरानने और तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। आगे भी कह दिया, देखो चिंता मत करो, कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं
तो तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि, मैं तुम्हें घर घर तुम्हारे पुत्रों के साथ स्थापना कर दूंगा। कौन सा घर? देह रूपी घर में मैं ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति आपको वहां स्थापित कर दूंगा। ये देह रूपी घर है। हाँ? तो देवर्षि नारद ने कहा कि गेहे गेहे जने जने, हर जगह ज्ञान वैराग्य और भक्ति को मैं ऐसे स्थापित कर दूंगा कि कभी ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होंगे, जर्जर नहीं होंगे। अगर मैं ऐसा कर न पाया तो तदानाहं हरेर्दासो, तदानाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तयेत्। अगर हम आपको घर घर में हर इंसान के हृदय में जागृत करने में असफल रहे तो हम अपने आप को हरि का दास नहीं कहलाएंगे, हरि का भक्त नहीं कहलाएंगे। वेद वेदांत घोषिश्च, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत को बार बार ज्ञान वैराग्य के काम में जो है घोषणा कर ली, मंत्र बोलते रहे। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बहुत ये भगवत गीता आदि सभी ज्ञान जो है ज्ञान वैराग्य के श्रोत्र में कान में बोलते गए, लेकिन असफलता रहे, असफलता मिली। कोई सफलता मिलती न देखकर उदास हो गए। क्या किया जाए? तो कहते उस समय आकाशवाणी हो गई कि देवर्षि नारद, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रयास करते रहो और आप सफल हो जाओगे, निश्चित सफल हो जाओगे। लेकिन क्या करने से सफल हो जाएंगे? ये तो आकाशवाणी ने भी नहीं घोषणा कर ली। हाँ देवर्षि नारद ये कर लो तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे और हर घर घर में, हर हृदय में ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति के साथ निवास करेंगे। ये तो आकाशवाणी ने भी नहीं बताया। तो अब क्या करना चाहिए? अगर आकाशवाणी बता देती तो मैं कर लेता, और वहां से जो है वो निकलते हैं। विश्वास दिला दिया कि मैं जब तक ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं करता तब तक चैन से नहीं रहूंगा, और इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए। वहां से चल दिए, हर तीर्थ में गए, सब भ्रमण कर लिया। आखिर अंत में जो है बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में जो है सनकादि ऋषि मिले और उन्होंने देखा कथम दीनवदं, दीनहीन जो है देवर्षि नारद जो है उनके चेहरे पर जो है उदासीनता। तो ये जो है जब उन्होंने उदासीनता देखी सनकादियों ने कहा कि तो संत का लक्षण नहीं है, संत कभी उदास बैठेंगे नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। ये क्या बात हो गई? क्या बात है? कारण बताओ। तो देवर्षि नारद ने सारी कथा बता दी और वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य के भी, और ज्ञान वैराग्य को मैंने भक्ति को वचन दिया कि मैं उनको घर घर हर हृदय में चेतना रूप से ऐसे बिठा दूंगा कि भक्ति तीनों भी नृत्य करते रहेंगे। तो आप उपाय बताइए। अच्छा हुआ कि आप मिल गए। सनकादियों को देवर्षि नारद जी ने उपाय पूछा तो सनकादियों ने कहा कि अरे उपाय बड़ा सरल है। म चिंतां कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह। देवर्षि चिंता की कोई बात ही नहीं है और उपाय बड़ा सरल है। सरल है, मैंने तो सब उपाय कर लिया, हर चीज मैंने करके देखी है, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया कि ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाया जाए। तो सनकादियों का उपाय सुख साध्योत्र, उपाय बड़ा सरल है, सुखदायक उपाय है। क्या है वो? वर्तते पूर्व वही, पहले से उपाय निश्चित है। क्या है वो? अरे देवर्षि नारद उपाय बड़ा सरल है। श्रीमद् भागवतालाप सगीत शुकादिभी। अरे सुखदेव जी महाराज ने जो गाया है वही भागवत सुना दो उनको। ज्ञान वैराग्य भागवत को सुनाने से ज्ञान वैराग्य जो है तुरंत जाग जाएंगे, जीवित हो जाएंगे और
जवान भी हो जाएंगे। भक्ति ज्ञान विरागानाम तद्घोषेण बलम महत। वैसे भी भक्ति में बड़ा पावर होता है, बल होता है, वो ज्ञान वैराग्य को जगा देता है। भक्ति बढ़ाई जाए ना, लेकिन भक्ति बढ़ाता था इंसान, घटाता जाता रहता है। अरे बचपन से करते आ रहे हैं, जितना करते थे उससे भी कम कम। अब तो शरीर साथ देता नहीं ना, पहले हम बहुत करते थे, अब तो शरीर साथ देता नहीं, अब थोड़ा करते। हालांकि बढ़ाना चाहिए, भक्ति बढ़ाओगे तो ही तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। इसलिए भक्ति की ज्योति बुढ़ापे में बुझने लग जाती है तो हर प्रॉब्लम उसको छोटा सा छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग जाता है। शारीरिक फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो बड़े बड़े नजर आ जाते हैं और फिर हार मान जाता है और एक दिन फिर दुनिया को छोड़कर हाय हाय करके मर जाता है। मजा जाना है, बुढ़ापे में छोटे छोटे चीज जो है बड़ी बड़ी लग जाती है, क्योंकि उसने भक्ति को बढ़ाया नहीं है, ज्ञान नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। शरीर के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, बुढ़ापे में और चिपकता है आसक्ति में, तो अटैचमेंट बढ़ जाता है बुढ़ापे में, क्योंकि भक्ति नहीं बढ़ाई। तो इसलिए भक्ति को बढ़ाना होता है। जैसे भक्ति का पावर ही है वो, जैसे बढ़ाओगे तो भक्ति ज्ञान विरागानाम, भक्ति ज्ञान विरागानाम तद्घोषेण बलम महतो। महत बल है, बहुत बड़ा बल है भक्ति में। वो भक्ति करते करते ज्ञानी बन सकता है, लेकिन भक्ति को भी तो उस स्टेज पर पहुंचाना पड़ता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत जो है, अब उनको सुनाओ। सनकादि मुनि को कहा देवर्षि नारद जी ने, मैं तो बड़ा सब में पारंगत हूँ, लेकिन ये पुराण की कथा मुझे नहीं आती, तो आप ही चलिए और आप सुनाइए। बोले ठीक है, कहाँ चलना है? बद्रीनाथ में मिले हैं, बद्रीनाथ में यहाँ कथा नहीं सुनाएंगे, कहाँ सुनाएंगे? बोले चलो भागीरथी गंगा के तट पर। देखो आपने कितना प्रयास कर लिया, बद्रीनाथ पर कथा सुनेंगी, वही सुनाना है, वही सुनाना है, वही सुननी है। लेकिन बद्रीनाथ जी ने भगवान ने कहा कि नहीं, अगर देवर्षि नारद सनकादि मुनि भी देवर्षि नारद को वहां जाने ज्ञान वैराग्य वृंदावन के भूमि में पड़े हुए थे, मूर्छित पड़े हुए थे, श्वास तक नहीं ले सकते थे, बड़ी मुश्किल से अपना श्वास उनका चल रहा था। वो अंतिम क्षण में जो है कथा समाप्त होने से पहले ही उस कथा में पहुंच गए भक्ति माँ के साथ और सभी नृत्य करने लगे, जयकार करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य और सभी भक्त मंडल जो है वह भक्ति में तल्लीन होकर नृत्य करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन
कृपा से मिला मन को ये मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन। तेरी कृपा से मिला मन को ये तन। जिसमें बसाऊं तूने दिया है वो मन। जिसमें बसाऊं तूने दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल दे। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल दे। देने वाले इतना तो बोल दे। देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। ओ कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। देने वाले इतना तो बोल रे। ओ जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मैंने किया ना कोई दान धर्म। मैंने किया ना कोई दान धर्म। वो छल से भरे हैं मेरे सारे कलम। छल से भरे हैं तेरे सारे कर्म में। छल से भरे हैं मेरे सारे कलम। और छल से भरे हैं तेरे सारे कर्म में। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। देने वाले इतना तो बोल रे। देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। देने वाले इतना तो बोल रे। देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है यह भागवत जो है, कथा जो है, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कथा श्रवण करने से क्या होता है? हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान श्री हरि जो है हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद डेफिनेटली प्रकट होने के बाद तो हृदय में प्रकाश ही होगा ना। जब भगवान प्रकट हो गए हैं वह अंधेरा, ज्ञान रूपी अंधेरा तो मिट कर ही रहेगा। इसलिए चित्त में हरिश्चित्तम समाश्रय। इसलिए तब तक संसार में व्यक्ति भटकता है, दुखी होता है, जब तक वो भक्ति करता नहीं है, भागवत सुनता नहीं है, जब तक उसके हृदय में हरिश्चित्तम समाश्रय प्रकट नहीं होते तब तक ही वो दुखी होता। तो एक जो है पद्म पुराण से ये उपाख्यान सुखदेवजी बताया। दूसरा जो है एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है उसने भी
आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है बड़ा कर्मकांडी है, कर्मकांड करता है बहुत, बड़ा धन कमाया उसने बहुत, लेकिन संतान नहीं, बेचारे को कोई संतान नहीं है। बड़ा दुखी रहता है कि किसी तरह मुझे कोई संतान हो जाए, बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, कोई तो हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसकी पत्नी उसके विरोध में रहती थी, यानी हमने तो कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना और मौज लुटाना यही चाहती थी वो, कोई माँ बनना नहीं चाहती थी। पिता जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो चाहता था कि मैं पिता बन जाऊं, लेकिन धुंधुली जो है वो नहीं चाहती है कि मैं माँ बनूं, मैं तो ऐसी ठीक हो, और कोई प्रयास नहीं करती थी वो। अब पति तो प्रयास करता है कि भाई हम माँ बाप बन जाए, लेकिन वो प्रयास नहीं करती, वो तो निश्चिंत है, खाना पीना और मौज उठाना। ये जो इतिहास पद्म पुराण से भागवतकारों ने उठाया, और वो अब आत्मदेव जो है बड़ा दुखी लगने लगा। अब उसे बहुत प्रयास करने के बाद भी सब प्रयास विफल होते गए। अब उसको लगा कि अब तो मैं पिता नहीं बन पाऊंगा, इसलिए जीने से क्या है, फिर मर जाना ठीक है, ऐसा निश्चय करके वो जंगल चला गया। पत्नी को बिना बताए घने जंगल में चला गया कि आज बस अपने जीवन की लीला समाप्त करनी है, अपने देह को मार देना है, समाप्त कर देना है, मौत को गले लगाना है। लेकिन लगाए कैसे जाए, सोच रहा था कि भैया तो मैंने घर से कोई रस्सी लाई नहीं कि ताकि पेड़ को बांध दूं और फांसी लगा कर मर जाऊं, मैं कैसे मरूं। और बैठा था, सामने जो है तालाब था, सरोवर था, उस सरोवर में एक महात्मा सन्यासी पहुंचे। उसने देखा कि चलो महात्मा को दर्शन कर लेते, बाद में मरेंगे। महात्मा है उस सरोवर में स्नान कर लिया, संध्या वंदन कर ली, और शांति से उस तट पर, सरोवर के तट पर बैठे थे। चलो उसको लगा चलो इनसे कोई वार्ता तो कर लिया जाए, और पहुंचा, प्रणाम आदि किया, लेकिन बड़ा दुखी था, चेहरे पर बड़ी चिंता की, बड़ी दुख की दिखाई थी। अरे ब्राह्मण देवता, कौन सी चिंता तुमको सता रही हो, क्या बात है? काते चिंता बली असी, इतना पूछा कि कौन सी चिंता है, क्यों दुखी हो? तुरंत वो रोने लग जाता है और कहता है दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजा विना, मेरे जीवन को धिक्कार है, उस धन का धिक्कार है, उस घर का धिक्कार है जिस घर में कोई संतान ना हो। दिग्दिनम, जिस घर में कोई आपत्ति नहीं है, कोई संतान नहीं है। धिक्कुलं संततम विना, उस कुल का भी धिक्कार हो जिस कुल में कोई संतान नहीं होती, या किलकारी संतान की सुनाई नहीं देती है। और इतना ही नहीं महाराज, अगर मैं गैया मया धेनु सावन्या सर्वथा भवे, अगर मैं गैया भी पाल रखता हूँ घर में, वो तो यजमान ने जब मुझे दान दी थी, उसके पहले तो कई बछड़े उसने दे रखे थे उसके घर में, लेकिन मेरे घर में आने के बाद वो भी बंध्या हो जाती है। यो यस्या यो मया रोपिता वृक्ष, कोई पेड़ पौधा भी लगा लो, यो मया रोपिता वृक्ष सो भी बंध्या समाक्षय, मैंने लगाया गया वृक्ष भी ना फूल देता है ना फल देता। तश्च शीघ्रं विनश्यति, मेरे घर में आते ही वो फल जो है सड़ जाता है, जब खाने जाओ तो देखा गया तो सड़ चुका है, इतना शीघ्र। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए मैं यहाँ जंगल में मौत को गले लगाने आया हूँ। इसलिए मैं सोचा चलो आपका दर्शन करके मर जाऊं। तो ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारा भाग्य टटोल करके देखा है, तुम्हारे प्रारब्ध में इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। मया तिद्य सुन विप्रम मया तिद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्,
सप्त जन्मनातव पुत्रो नैव च देने वाला है क्या? इसलिए रेमंचांश कुटुंबाशां सन्यासे सर्वथा सुखम। तो बताए ब्रह्म देवता सुख सबसे किसमें जा रहा है? पर सन्यास लेने में, सन्यासी जीवन रहने में सबसे बड़ा सुख है उसमें। इसलिए सन्यासे सर्वदा सुखम। रेमंचांश कुटुंबाशां सन्यासी सर्वदा सुखम। पुत्रम देहि बलादवि। लेकिन ब्रह्म देवता पर उसका उल्टा असर हो गया। वो सोचने लगा कि देखो ये महात्मा बड़ा पावरफुल दिख रहे हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 60 जन्म ये आप दे सकते हैं, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है। आप 7 जन्म की मेरी बात देख सकते हो, तो मुझे आप अभी पुत्र भी दे सकते हो। विवेकेन भवेत् किम में, मेरा विवेक वैराग्य से क्या होने वाला है? मुझे तो पुत्र चाहिए, इसलिए पुत्र देहि बलादपि, मुझे आप पुत्र दे दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब तो महात्मा मुसीबत में आ गए, भाई उपदेश देने चले गए और इसने पंडित जी ने तो पैर पकड़ लिए आत्मादेव ने कि मुझे पुत्र दीजिए। तुम 1 वर्ष कम से कम शुद्ध रहना, असत्य भाषण छोड़ना और एक भुक्ता रहना। नियम बता दी कैसा रहेगी तुम्हारी पत्नी, तो दिव्य बालक होगा, दिव्य ज्ञानी बालक होगा। तो पत्नी को दे दिया, धुंधुली को दे दिया कि लो ये फल ले लो। किसके लिए? अरे बड़ा संत का प्रसाद है, ये बड़ा दिव्य है। देखो तुमने ऐसा कभी फल देखा है? नहीं देखा। और पृथ्वी पर फल है ही नहीं, है दिव्य फल है, इसलिए इसको प्राशन कर लो जल्दी, मां बन जाओगी और हम पिता बन जाएंगे। देखकर तो हाँ खा लूंगी, झूठ बोल दिया। और पति तो अपने कर्मकांड के लिए यज्ञ आदि के लिए निकल पड़े। इस महारानी ने कोई खाया नहीं है, सोचने लगी क्या करूं, मुझे तो कोई मां बनना नहीं है। फिर उसकी छोटी बहन आ जाती है, छोटी बहन से सलाह लेती क्या करूं। अरे बोले चिंता मत कर, ये फल जो है ना दिखता तो बड़ा पावरफुल, कि फल तो कोई किसी पेड़ का किसी का है नहीं पृथ्वी पर, ये दिव्य है, इसकी परीक्षा करनी है तो ऐसा अगर फेंक दे इसको, अपनी गैया को चला दे, गैया भी अपनी दो बन जाए, गाय को दे दो, गाय को खिला लो। लेकिन मुझे पूछेंगे तो क्या बोलूं? अरे बोले तू चिंता मत कर, मेरी कोख में बालक पल रहा है, बस 9 महीने के बाद मैं तुझे दे दूंगी, बस तू दुनिया को बता दे संत के प्रसाद से मुझे बालक हुआ है। बोले ठीक है, गैया को तो खिला दिया। और उसने संक्षेप में कहते हैं उसने ठीक कर ली कि वो गर्भवती हो चुकी है। आत्मदेव नित्य जो है स्वप्न देखता रहता है कब पिता बनूंगा, और वो भी दिव्य बालक का बनूंगा, दिव्य फल है वो। और दिव्य मेरा, मैं जैसा ज्ञानी हो, मेरे से महाज्ञानी मेरा पुत्र हो जाएगा, सारे पृथ्वी पर मेरा नाम रोशन करेगा। ये स्वप्न दिखता है आत्मदेव। और सारे दिन पूरे हो गए। अंधेरी रात में जो है छोटी बहन ने जो कि अब तो मेरे दूध भी नहीं है, मेरा पालन मेरे से होगा नहीं, इसलिए आप मेरी छोटी बहन को ले आओ। और छोटी बहन का बालक तो था ही, छोटी बहन को ले आए, तेरी जो इच्छा पूर्ण कर लेता हूँ। छोटी बहन को लेके आए। अब तो पुत्र उसी का दूध पीता है, धीरे धीरे बड़े होने लगे। ये बालक जो है देखो, पिता जो है आत्मदेव शुद्ध है वो द्वारा, और वो धुंधुली जो है वो षड्यंत्र करके संत का सत्संग जो फल चखा नहीं, उसको फेंक दिया। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये बालक नाम कहा कि मेरा नाम धुंधुली है, मेरा पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। बोले ठीक है। आत्मदेव ने सोचा था मेरा नाम तो आत्मदेव है, तो इससे भी बड़ा नाम मैं रख लूंगा।
लेकिन पत्नी ने तो अपना नाम रखवा लिया और उसके 3 महीने ठीक से जो है त्रिमासे निर्गता निर्मलम कनक प्रधम गोकर्ण च सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। दिव्य बालक देखा, केवल गैया जैसे कान देखकर ही सारे जात कर्म कर लिया। मलयों ने नाम भी रख लिया गोकर्ण, गोकर्ण नाम रख दिया। बड़ा खुश है, देखो एक संत के प्रसाद ने मुझे एक नहीं 2 खुशियां दे दी। मेरी गैया कभी वाले ग्रह करता जो। अब देखो बालक का प्रभाव दोनों बड़े होने लगे हैं और गोकर्ण जो है बालपन में है, बचपन में ही ये तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सत्य का प्रसाद है। ये देखो ये बड़ा दिव्य बालक है, इसमें सारे सद्गुण मुझे नजर आते हैं। गोकर्ण में सभी सद्गुण हैं और धुंधकारी में सभी दुर्गुण है। जब पाप बढ़ गया, शव मुर्दे के हाथ से भोजन करता था। मुर्दे के हाथ से कैसे कोई भोजन कर सकता है? लिखा तो स्पष्ट है, दुष्पर परिहर्ता शव हस्ते न भोजनम। मुर्दे के हाथ से खाना कोई खा नहीं सकता। मतलब मुर्दे के हाथ कौन सा है? वेदव्यास जी ने मुर्दे के हाथ कौन से कहे? जो अभी धुंधकारी कामी था, दुष्परिग्रह था और जवान था, नहाता धोता सब तो करता ही था, लेकिन नहाने धोने के बाद जो हाथ भगवान की प्रार्थना न करे, भगवान की पूजा न करे, भगवान की अर्चना न करे, वो हाथ नहीं, वो शिव के हाथ है, वो मुर्दे के हाथ है। वो जो भगवान को प्रणाम नहीं करते, पूजा नहीं करते स्नान आदि के बाद, इसलिए वो शिव के हाथ है। धुंधकारी अब जो है धन के लिए जो है और भटकता है और अनेक व्यस्तों में फंस के जाता है। माता पिता को भी अपशब्द बोलता है, मारपीट करता है। इसलिए अब तो उसके त्रास से जो है आत्मदेव भी बड़े दुखी हो गए और वो सोचते हैं कि मैंने सत्य का उपदेश उधर उस समय खुद ही ग्रहण कर लेता तो आज मुझे दुख नहीं झेलना पड़ता। सत्संग रूपी फल जो है मुझे मिला था। महात्मा ने सत्संग का फल दिया था ना, थोड़ा सत्संग करके अच्छा उपदेश दिया और फल दे दिया। वो फल क्या कर लिया उसने? खुद न खाते हुए किसी और को दे दिया। पत्नी को खिलाना चाहा और पत्नी ने भी नहीं खाया, उसने भी किसी और को खिलाया। देखो सत्संग जो है आजकल होता है ऐसा। देखो हमने आयोजन किया है आपके लिए, अरे आप नहीं सुनते हो, आपके लिए किया है। कार्यकर्ता जो है या आयोजक है बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन वो देखो वो सुनते नहीं है। वो तो अपनी गले में माला लेकर आपके बाबा लुटाते भटकते रहते हैं। हमने आपके लिए किया, आपके लिए किया। सत्संग की फल जो है लगा तो लेते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। इसलिए वो उस बड़े महालाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आपको जो सोचने लगा कि मैंने ही मूर्खता कर ली, मैं वंचित हो गया हूँ, मैं सत्संग रूपी फल को खुद लेता हूँ, चख लेता, तो मुझे ये आज दिन देखने नहीं पड़ते। और एकांत में बैठकर फूट फूट को रोने लगे। कुतस्वामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहे। मेरा दुख कौन दूर करेगा? मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं? प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं, हा कष्टं मम संस्थितं। बड़ा कष्ट है, महाकष्ट है। उस कष्ट से मैं बाहर कैसे करूं? पर एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि प्राण त्याग लूं, आत्महत्या कर लूं। एक बार तो गया था जंगल में प्राण त्यागने के लिए, लेकिन उस समय आशा मिली थी, लेकिन आज तो वो आशा भी धूमिल हो चुकी थी। एकांत में बैठे रो रहे थे, उसी समय गोकर्ण पहुंच जाते और गोकर्ण ने उनको उपदेश
किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हैं? कौन किसी का है? आप जिसको पुत्र मान रहे हो, ये संसार ऐसा ही संचालन करता रहता है, या कोई किसी का नहीं है। क्यों किसी को बेटा मानना, किसी को बेटी मानना, किसी को पत्नी मानना, किसी को ये माना हुआ है या आए हैं, ये रिश्ते भी परमानेंट नहीं है। संसार खलु संसारी असार खलु संसारी दुख रूपे विलोहक। ये संसार जो है असार है, उसमें सार कुछ नहीं है विदाश्रय, और दुख रूपी विमोहक, ये दुख से भरा हुआ। इसलिए परंतु बहुत भागवत में जो है दुंदुकारी के मुख से वेद व्यास जी ने पूरा वेदांत डाल दिया वहां पर। सुतक कस्यम धनम कस्यम स्नेहवान ज्वलते न चेन्द्रस्य सुखम किंचितो न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवन। मुनिरेकांत, अब उस आसक्ति को छोड़कर अलग अकेले हो जाओ और ईश्वर को प्राप्त कर लो। लेकिन बेटा, इस दुर्दकारी के पाप से मेरी बुद्धि भी बंद पड़ी है, मैं क्या करना चाहिए, क्या मैं करूं, नहीं टिक रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो वो कर्ण ने उपदेश दिया है ये पिता को, बड़ा पावन उपदेश है ये। और अंत तो जो है उपदेश सुनकर आत्मदेव निकल जाते हैं और घने जंगल में जाकर देखा है दुर्दुकारी को भी, और धन के लिए मारपीट करता है। उसने बहुत कुछ किया, अब वो भी दुखी हो गई। मेरे पति से के बजाय सत्संग की फल मैंने नहीं खाया, कैया को खिलाया, और वो भी एक दिन अंधेरी रात को वो जागी और घर के ही प्रांगण में जो कूप था, कुआ था, उसमें आत्महत्या के लिए छलांग लगाई, वो भी समाप्त हो गई। वो निकल गए वहां से। इधर गोकर्ण जाने के बाद दुंदुकारी जो है अब स्वेच्छाचारी बन गया। घर में उसने 5 वेश्याओं को लेके आया और दिन प्रतिदिन जो है बड़ा बड़ा डक्का डालता है, बहुत धन लाता है, और वेश्याओं का 5 का तो धन चाहिए उनको, जितना भी लाए उतना कम है उनको। अब एक बार बहुत धन लाया। अब इन 5 ने मीटिंग कर ली, बैठकर सोचा ये प्रतिदिन इतना धन लाता है, कोई युक्ति ढूंढ लेते हैं। 5 ने युक्ति ढूंढ ली कि अगर ये मर जाए, इसको हम ही मार दे दिया तो अपना धन तो सुरक्षित रह जाएगा, इसलिए हम इनको मार दिए। 5 ने मिलकर दुंदुकारी को समाप्त कर दिया और घर के पिछले भाग में कहीं उसको गड्ढा खोदकर आधी रात में दफना दिया, बंद कर दिया, भूमि में गाड़ दिया। अब जो है लोग पूछे भी वही कहा गया, तो वही कहीं धन कमाने जाते रहते। अब इस बार लंबे समय पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ये 5 भी धन लेकर वहां से निकल जाती, खाओ छोड़ देती है। इस तरह जो है दुंदुकारी तो मारा गया, लेकिन वो उसके देह की अंत्येष्टि हुई नहीं, कुछ नहीं, वो प्रेत योनि में चला गया, वो प्रेत बन गया। अब वो कई सालों के बाद जो दुंदुकारी चला गया, उसके बाद एक दिन जो है गोकर्ण जो है भ्रमण करते 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 अपने गांव पहुंच गए और सबकी नजर चुकाकर अपने पुराने घर में जो है खंडहर बन चुका था वहां पहुंचे। मध्यरात्रि में जो है दुंदुकारी वहां पहुंच जाता है प्रेत योनि में, अपने भाई को पहचानता है और वह अनेक रूप दिखाता है और बार बार अनेक रूप धारण करके वो प्रकट हो रहा है। तब गोकर्ण पूछते भाई किम वा प्रेत पिशाचोहम वा राक्षसो वा समीजनः, किम वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसि।
तब वो धुंधुकार ने कहा, प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भैया हूँ, बड़ा भाई हूँ, भ्राता हूँ, मेरा भ्राता। धुंधुकारी नामदः, भूल गए क्या? नहीं, मेरा नाम धुंधुकारी। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरो मोमा शुमोचय। हे भ्राता, हे भैया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ, मुझे कुछ उपाय कर लो, ये प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है, न खा, फिर भी तुम इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। तो उसने कहा कि गया श्राद्ध शतेनापि, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपाय अपरम किंचित विचार संप्रदम। हे भैया, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों भी गया में मेरे नाम से श्राद्ध किए जाए तब भी मेरा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो कोई साधारण पापी था नहीं, मैं बड़ा पापी हूं, और वो भी मैं चरित्रहीन जो है वो वेश्याओं के द्वारा मारा गया हूं, मैं भी चरित्रहीन हो चुका था। इसलिए उपाय अपरम किंचित, कोई और उपाय ढूंढ लो, उपाय कर लो, दूसरा उपाय कर लो। उपाय अपरम किंचित तम विचार सांप्रतम, दूसरा विचार करो। तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब थोड़ा सा विश्राम करने दो, मैं कल से ही उठकर तुम्हारे सारे उस सुझाव पर विचार करूंगा, दूसरा उपाय ढूंढ लूंगा। और गोकर्ण प्रातः काल उठ जाते, स्नान संध्या करके विचार करने लगे सभी शास्त्रों में कैसे पापी का उद्धार कैसे होगा। कुछ संतों से भी, कुछ विद्वानों से भी चर्चा कर ली, लेकिन कोई उपाय नहीं बता रहे थे। तो उस समय सुबह से लेकर मध्याह्न काल हो गया, संध्या का 12 बज चुके थे, और संध्या वंदन कर ली, और फिर उन्हें हाथ में जल लेकर भगवान सूर्य नारायण से पूछा, सूर्य नारायण से पूछा कि आप साक्षी हो, आप बताओ। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, श्रीमद् भागवतान् मुक्तिं सप्ताहं वाचनं कुरु। श्री भगवान को अर्घ्य देने के बाद पूछा, भागवत में देखा पद्म पुराण में कि उन्होंने सूर्य भगवान का रथ रोक लिया, पावर इतना गोकर्ण को संत का अलौकिक प्रसाद था, वो रोक लिया। और बताइए प्रभु सूर्य भगवान तो सभी के साक्षी है, वो सबकी आंखें हैं, आप बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य भगवान तुरंत कह दिया, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं करो, बस केवल 7 दिन तक श्रवण करा ले, भागवत कथा करा ले, उनको सुना ले, बस हो गया। तुरंत गोकर्ण जो है अपने ही गांव में जो है भागवत कथा का आयोजन कर लिया, और भागवत कथा प्रारंभ हो गई। और गोकर्ण ही कथा के लिए बैठ गए सुनाने के लिए, ज्ञानी तो थे ही, और भागवत कथा प्रारंभ हो गई। ये धुंधुकारी पहुंच गया प्रेत योनि में, बैठने की जगह थी नहीं, कहाँ बैठू, खचाखच मंडप भरा हुआ था, सारी जनता श्रवण कर रही थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठू। देखा कि वही सबसे निकट बांस था, वो मंडप को लगा हुआ बांस, उसमें 7 गांठें थी, उस गांठ में आकर वो बैठ गया नीचे सबसे, ताकि वो व्यास गति के सबसे निकट कथा श्रवण करने के लिए। कोई विक्षेप नहीं है, कोई इधर उधर हटाने का भी कोई सवाल नहीं है। एक बार उसको बास तो कोई हटता नहीं है, कथा होने के बाद ही वह बैठा, और प्रतिदिन कथा प्रारंभ हो चुकी और समाप्त हो गई। शाम के संध्या में एक एक गांठ जो तड़क जाती है, ऐसे करते करते 7वें दिन में 7वीं गांठ भी तड़क गई, और उससे दिव्य पुरुष जो है प्रकट हो गया। और वही धुंधुकारी जो है भगवत कथा श्रवण करके दिव्य देह मिला।
और कहती भाई भगवान विष्णु के जो है पार्षद विमान लेकर आए और सबके सामने देखते देखते धुंधकारी को बिठाकर वैकुंठ ले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो सवाल है कि श्रवण तो सबने कर लिया, लेकिन भाई ये सबके लिए तो कोई एक का उद्धार हो गया और बाकी का किसी ने मानो पूछा भी होगा भगवान के दूतों को, बताइए भाई हमने भी श्रवण कर लिया, इसके लिए तो आपने विमान लेके आए और हमारे लिए कुछ लेके नहीं आए, हमने भी कथा श्रवण कर लिए। तो वन उन्होंने कहा होगा गोकर्ण से भी पूछा हो, तो गोकर्णम गो श्रवणम तो कथम सर्वम, कहते श्रवण तो सबने कर लिया भाई, श्रवणम तो कथम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। तो गोकर्ण ने कहा तुमने सबने श्रवण कर लिया, लेकिन कथा का श्रवण करने के बाद मनन नहीं कर लिया। मनन करना, श्रवण मनन। तो मेरे भाई ने जो दुदोकारी ने जो है श्रवण में कर लिया और उसका मनन रात भर कथा समाप्त हो गई, तो उसी चिंतन में वो जो जो सुना था उसको चिंतन करता है और इसलिए उसको जो है असली फल मिला है श्रीमद् भागवतान। इसलिए उसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके दिव्य जो है प्रतियों से मुक्ति मिली है। फल में तत्तो जातो भजनादपि मानदः, जो फल जो है भजन में हो, पूजन में हो या श्रवण में हो, इनमें सब अधिकारी किस अधिकार से श्रवण करता है, कैसे श्रवण करता है, कैसी भक्ति करता है, उस पर डिपेंड है। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो इहतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। देखो सभी जप करते हैं किसी न किसी मंत्र का जप करते हैं ना, तो फल सबको समान तो नहीं मिल पाता, क्योंकि अदृढं च हतं दानम, जो है श्रद्धा नहीं है, ढीला है, पक्की श्रद्धा नहीं है, तो मंत्र में उसको क्या करने वाला है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा हो तो मंत्र में आपकी पावर शक्ति बढ़ेगी, और श्रद्धा रहित करोगे तो कहां से पावर है। वेदांत भी सुना गया, शास्त्र में सुने, लेकिन प्रमाद से कथा भी सुनी, चलो सुनना है, सुन यहाँ आए तो सुनना पड़ता है, सुनेंगे बस। प्रमाद कथा तो श्रवण कर ली, लेकिन चलो टाइम पास करना है 7 दिन तक, ऐसा करके श्रवण कर लिया तो क्या होगा। और जो सत्य तो हतो मंत्रो, मंत्र तो है लेकिन मंत्र पर भी विश्वास नहीं, संत उसको क्या है, संदेह है मंत्र पर भी। तो मंत्र भी क्या होता है, मंत्र भी व्यग्रचित्तो हतो जपः, इसलिए व्यग्रता में जप कर लेना, गुस्से से कर लेना, तो भी मंत्र भी वो हानि पहुंचाता है, कुछ नहीं उसकी हाथ लगता है। इस तरह जो है गोकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस प्रेत शरीर से मुक्ति हो गई। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यते सर्व संशय, इधर कहा कि शास्त्र में उपनिषद में भी ये जो है पहले ये तो करना होगा, श्रवण करो और मनन भी करो, तो हृदय की ग्रंथि ऑटोमेटिक जो है वो बिखर जाती है। हृदय में हमारी ग्रंथियां है, गांठ है बहुत बड़ी बड़ी, अज्ञान रूपी गांठ को तोड़ना है तो ये सब करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बाकी बिहारी लाल की। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा देवन को
रख लो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहो। और सोहजत तेरी बदौलत है, ये रुतबा और सोहजत तेरी है। और भक्ता भाव कितना सुंदर है। अरे तू है सागर मैं हूँ कतरा, कुछ संग कहूँगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कचरा, जिस तरफ ले चलो मुझको वही चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझको होगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। अरे तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं, कुछ ना कहूँगा मैं। की तो ये क्या वेदव्यास जी इस कथा के माध्यम से हमको क्या उपदेश दे रहे हैं? आत्मदेव ये जीवात्मा चित्त रूपी नदी के तट पर बैठता है, निवास करता है। वो चित्त जो है वह ति पुण्याय वह ति पापाय। तो इधर की बात होगी, ये भी बात होगी। हाँ, ये भी कम। और बुद्धि ही व्यक्ति को, मन जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि के यानी कि 4 प्रकार है। तो जो है जीवात्मा जो है क्या पत्नी को दूध दिया, पत्नी ने भी किसको खिलाया? गौ को खिलाया। देखो गैया को खिलाने का मतलब क्या है? अरे गौ हमारी 11 इंद्रियां है, श्रम उसका पान करना चाहिए। लेकिन गौ रूपी इंद्रियों को तो दूसरों को चखवाया, खुद उसका आनंद नहीं लिया तो वंचित रहा। इसलिए कथा से है सत्संग खुद आना थोड़ा ना आया हो, ऐसा बुद्धि उसको मना कर